हेलो एवरीवन, वेलकम टू 29th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम ये पढ़ेंगे कि HTML के दो या दो से ज़्यादा टैग को जितने भी आप टैग चाहें उसको CSS की मदद से एक साथ स्टाइल किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। इधर आप लिख देते हैं दिस इज़ सिंपल टैग्स है ना, और इधर हम H1 हेडिंग लगा देते हैं। दिस इज़ H1 हेडिंग और इधर हम सिंपल एक पैराग्राफ लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों टैग्स को H1 और P टैग को एक साथ किस तरह CSS की मदद से स्टाइल कर सकते हैं। पहले हम इसको व्यू करते हैं, ये इस तरह दिख रहा है। इसके लिए हम यहाँ जाएंगे एंड लॉन्च इन क्रोम। ठीक है, अब ये देखें, ये सिंपल टैग्स है, ये H1 हेडिंग है और ये पैराग्राफ का टैग्स है। ठीक है, अब हम HTML में CSS में अगर हम जाते हैं तो हम पहले यहाँ लिखेंगे H1, फिर उसको स्टाइल करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे P तो उसको स्टाइल करेंगे। पर आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय कि आप P टैग को अलग स्टाइल करें और H1 को अलग स्टाइल करें, उसके बजाय आप यहाँ लिखेंगे H1, उसके बाद देंगे आप कॉमा और स्पेस देकर आप यहाँ लिख देंगे P और इधर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब जो भी आप यहाँ स्टाइल देंगे वो इन दोनों टैग पर अप्लाई होगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं कलर, कॉलन देंगे, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं ग्रीन। ठीक है, एंड में सेमी कॉलन। अब इसको सेव करते हैं, व्यू करते हैं, इसको देखते हैं तो ये देखें आप दोनों टैग पर अप्लाई हो गया, H1 पर भी और P पर भी। जबकि सिंपल जो टैग है हमारा उस जो वो है वो डिफ़ॉल्ट है जो था। ठीक है, आप इसमें जितना टैग चाहें ऐड कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ H2 का टैग लगाएं और आप इसमें अब यहाँ P के बाद कॉमा देकर यहाँ डॉट नहीं कॉमा देकर यहाँ H2 लिख दें तो आप जो भी यहाँ पर कोड लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे CSS की, वो H2 पर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हाँ चेक कर लेते हैं, हम H2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ H2। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और व्यू करते हैं तो ये देखें ये ऑटोमेटिक H2 पर भी अप्लाई हो गई। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम कॉमा देकर कोई टैग लगाते हैं दूसरा तो वो कंबाइन कर देता है इन दोनों को, और वो जो है ब्राउज़र को CSS बता देता है कि हमें इन दोनों पर यही अप्लाई करना है। ठीक है, आप जितने भी टैग चाहें इधर कॉमा देकर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक और चीज़ पढ़ते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, स्पैन के बारे में कि स्पैन टैग होता क्या है बेसिकली। तो इधर हम पहले P टैग यूज़ करते हैं, इधर कुछ टैग्स लिख देते हैं, आई एम मोहम्मद हारिस एंड दिस इज़ 29th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, अभी हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, इसको व्यू करते हैं तो ये देखें आई एम मोहम्मद हारिस एंड दिस इज़ 29th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, अब इसको हम ये चाहते हैं कि यार ये जो मोहम्मद हारिस हमने यहाँ लिखा है इसका सिर्फ हम कलर और वगैरह चेंज करना चाहते हैं और इसको बोल्ड करना चाहते हैं। अगर हम CSS में यहाँ पैराग्राफ का टैग लगा के अगर इस पर हम अप्लाई करेंगे कुछ कलर तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, पर हम ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इस एरिया पर अप्लाई करें अपना CSS। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्पैन। HTML का एक टैग है स्पैन, SPAN। ठीक है, इसको हमने यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। तो अब हमने इस टैग को स्पैन के टैग के दरमियान हमने मोहम्मद हारिस को रख दिया है। ठीक है, अब हम CSS में जाकर स्पैन लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ वही अपना जो कलर चेंज करना चाहते हैं तो इधर लिखा कलर, कॉलन दिया और उसके बाद हमने यहाँ दे दिया ग्रीन, इधर सेमी कॉलन, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं फॉन्ट वेट WEIGHT और कॉलन देकर इसको हम कर देते हैं बोल्ड। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ इस एरिया के स्पैन में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप P टैग अगर यहाँ यूज़ करते तो ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई कर देता, पर हम अगर एक स्पेसिफिक कोई पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्पैन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे व्यू करते हैं तो ये देखें इसने
इस मोहम्मद हारिस जो लिखा है इसका कलर जो है ग्रीन कर दिया है, बाकी जो पैराग्राफ है वो हमारा डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है इसमें ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी अपने आर्टिकल के आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें स्पेन टैग लगाकर और उसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब हम बाद में वेबसाइट पूरी बनाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है, थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।